ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने शनिचर को कहा कि वो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने की मुहिम की खुद निगरानी कर रहे हैं और 219 हिंदुस्तानियों को लेकर पहली परवाज रोमानिया से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं। जयशंकर ने कहा, वजारत खारजा को हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन से निकालने में कामयाबी मिल रही है, उनमें बेशतर तलबा हैं। वजीर खारजा जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने का काम में पेशरफ्त हो रही है। हमारी टीमें दिन रात काम में मसरूफ हैं, मैं खुद निगरानी कर रहा हूं। वजीर खारजा ने इस काम में ताउन के लिए रोमानिया के वजीर खारजा बोगडान आरेस्को का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वजीर खारजा बोगडान आरेस्को को उनकी हुकूमत से मिले ताउन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। रोमानिया के वजीर खारजा ने जयशंकर के ट्विटर पैगाम के जवाब में ट्वीट किया कि दोस्त और शिराकतदार तो इसीलिए होते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हुकूमत का मकसद मुल्क के हर जिले और ब्लॉक की सतह पर संगीन बीमारियों के इलाज के लिए सहूलियात फराहम करना है। आज आम बजट 2022 में सेहत के शोबे के लिए किए गए इंतजामात पर मुतादिद किए गए एक वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इस बार सेहत की देखभाल के शोबे के लिए बजट की फराहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है और हर जिले में संगीन बीमारियों का इलाज फराहम किया जाएगा और ब्लॉक सतह पर दस्तयाब कराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा, यह बजट गुज़िश्ता 7 सालों से सेहत की देखभाल को तब्दील करने और इसे वुसअत देने की हमारी कोशिशों को फरोग देने वाला है। हमने तिब्बी शोबे में वसी नजरिया अपनाया है और बीमारियों से बचाने के लिए आवाम को बेदार करने और बीमार होने से इसके इलाज के इंतजामात पर तवज्जो दी गई है। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ इस क्षेत्र में हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर राजस्थान हुकूमत यूक्रेन से लौटने वाले राजस्थानियों को मुख्तलिफ हवाई अड्डों से घर तक पहुंचाएगी। वजीर आला अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि दिल्ली, मुंबई और दीगर हवाई अड्डों पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सहूलत रियासती हुकूमत के जरिए करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन को ओरिएंटेड करेगा। गहलोत ने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान बनी जंग के हालात के दौरान वजारत खारजा की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की रकम अदा की जाएगी। त्रिपुरा के वजीर आला बिप्लब कुमार दीप ने वजारत खारजा को खत लिखकर रियासत के कम से कम 50 मेडिकल तलबा को जंगजदा यूक्रेन से निकालने की अपील की है और तलबा के वालिदैन से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एतमाद जाहिर करने की दरख्वास्त की है। देव ने वजारत खारजा को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों की तरह मगरबी त्रिपुरा और शुमाली त्रिपुरा के मेडिकल साइंस के ग्रेजुएट तलबा यूक्रेन की कई यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम है। ताहम तलबा के वालिदैन गुज़िश्ता 3 दिनों से यूक्रेन पर रूस के हमले से काफी फिक्रमंद है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मरकजी हुकूमत यूक्रेन में फंसे हुए त्रिपुरा के मुतादिद तलबा समेत दीगर हिंदुस्तानी शहरियों को महफूज निकालने के इंतजाम करेगी।
वज़ीर आला ने कहा, हमने यह मामला वज़ारत ख़ारिजा के सामने उठाया है और मुझे यकीन है कि तलबा को बहुत जल्द जरूरी मदद फराहम की जाएगी। तब तक तलबा से हिंदुस्तानी सिफारत खाने और हुकूमत की तरफ से जारी एडवाइजरी पर अमल करने की दरख्वास्त की गई है। क़ाबिल अज़ीज़ वज़ीर आला ने अपने सोशल मीडिया पर यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के राब्ते की तफसीलात भी शेयर की हैं, जिनमें त्रिपुरा के तलबा के सरपरस्तों से राब्ता कायम करने और यूक्रेन में ज़ेर तालीम तलबा का पता दर्ज करने के लिए कहा गया है। रियासती हुकूमत के एक अहलकार ने बताया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा के 26 तलबा ने सिफारत खाने के अहलकारों से राब्ता किया है और उन्हें जॉर्जिया और रोमानिया की सरहदों पर छोड़ा गया है, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तानी परवाजों के जरिए घर भेजा जाएगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने यूक्रेन में ज़ेर तालीम रियासत के तलबा से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनकी हिफाजत के बारे में दरियाफ्त किया। वीडियो कॉल के दौरान स्टालिन ने उन्हें यह भी यकीन दिलाया है कि हुकूमत उन्हें बाहिफाजत रियासत वापस लाने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। उन्होंने वहां की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनके दरियाफ्त किया और उनसे ना घबराने की दरख्वास्त की है। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि स्टालिन ने रियासती कंट्रोल रूम का दौरा किया और सहूलियात का मुआयना किया और एरोड से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल के तालिबा मोनी सुजिता तरजी से इंटोनी और थोडकोडी जिले से नवानी ताराम से बातचीत की है। रियासत के तकरीबन 5000 तलबा रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में फंसे हुए हैं और रियासती हुकूमत उन्हें बाहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। स्टालिन ने बताया कि रियासती हुकूमत तलबा की वापसी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी और उन्होंने हेल्पलाइन भी खोली है और मरकजी हुकूमत के साथ तालमेल कायम करने और तलबा की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक नोडल अफसर मुकर्रर किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि जंग से तबाहाल यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छुपने के मनाजिर परेशान कुन हैं। गांधी ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन तमाम तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करे। राहुल गांधी ने पहले भी हुकूमत से इस सिमत में फौरी कदम उठाने की अपील की थी। गांधी ने ट्वीट किया, बंकरों में हिंदुस्तानी तलबा के मंजर परेशान कुन है। मशरिकी यूक्रेन में बहुत से तलबा शदीद हमले में फंसे हुए हैं। मैं फंसे हुए तलबा से परेशान खानदानों के साथ खड़ा हूं। मैं एक बार फिर हुकूमत हिंद से अपील करता हूं कि इन तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करें। इसके साथ ही कांग्रेस रहनुमा ने एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें हिंदुस्तानी तलबा हुकूमत हिंदुस्तान से अपील कर रही है कि उन्हें वहां से फौरी तौर पर वापस लाने का इंतजाम किया जाए। डाडस त्रास राल में आज एक ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसमें लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की और मुतालिका डीडीसी मेंबर के सामने अपने मसाइल रखे। इस मौके पर इलाके के डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने लोगों को उनके हकीकी मुतालिबात को हल करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि डाडस त्रा इलाके को आज तक नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों का ग्राम सभा प्रोग्राम में शिरकत करना एक खुश आइन बात है और यकीन दहानी कराई है कि वो डाडासरा में तामीर और तरक्की के कामों को यकीनी बनाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा मुझे आज मैं बहुत ही मसरत फील करता हूँ। बहुत ही खुशी का मुकाम है कि डाडसरा के लोगों ने बड़े आज खुशअस्लूबी से और बड़ी चाहत से आके यहाँ ग्राम सभा में इस गांव की पापरजाई को आगे ले जाने के लिए जो हिस्सा लिया, ये मुबारक के हकदार हैं। लोगों को अब समझ आ चुका है और हम भी जगह जगह लोगों को यही बताते हैं कि ग्राम सभा कोई छोटी मीटिंग नहीं होती है, बल्कि गांव की एक छोटी मोटी असेंबली होती है और इसी असेंबली में जो आप लोगों के गांव के डेवलपमेंटल प्लान बनेंगे, उसी प्लान को हम आगे लेके सरकार में उठा के और उनको कंप्लीशन हम करेंगे। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। लोगों को समझ आ चुका है और लोग बड़े आज बहुत ही चिकचाव के साथ हमारे साथ बैठे। यहाँ हल्ला गुल्ला भी बहुत हुआ। लोगों ने मतलब बहुत डिमांडें हैं। अगर देखा जाए, नजर लगाई जाए पिछले 70 साल में, मुझे लगता है बातों के सिवा और सियासत के सिवा इस डाडसरा को कुछ नहीं हुआ। इस डाडसरा ने 4-4, 5-5 एमएलए हमारे त्राल को बना के दिए हैं, मिनिस्टर बना के दिए हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट को उसके साथ कंपेयर करें, मुझे लगता है डाडसरा के लिए हमेशा उन जुमाओं ने, उन लीडरों ने आंखें बंद करी हैं।
यूक्रेन की वजीर सेहत लियाशको ने हफ्ते को बताया है कि रूसी हमले में 3 बच्चों समेत 198 शहरी मारे गए हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट में लियाशको ने बताया है कि ताजा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमलावरों के हाथों 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक हो चुके हैं और 33 बच्चों समेत 1115 अफराद जख्मी हुए हैं। उनका कहना था कि 2 लड़कों की पैदाइश एक मैटरनिटी अस्पताल में हुई है जो कि खरसून शहर में एक बम शेल्टर में कायम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि 2 नई जिंदगियां जिनके जीनियाती कोविड से पहले ही जंग मौजूद हैं, हम और वो कभी नहीं भूलेंगे और न कभी माफ करेंगे। जिंदगी चलती रहती है, हम बच्चों को जन्म देते हैं और कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। बीबीसी ने कीव के मेयर विटाली क्लिस्ट्रो के हवाले से बताया है कि कीव में पूरी रात हुई लड़ाई में 2 बच्चों समेत 35 अफराद जख्मी हुए हैं। इससे कबल यूक्रेन के वजीर खारजा डेमिट्रो कोलेबिया ने इल्जाम लगाया था कि उनमें से एक मिसाइल कीव में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर गिरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कीव हमारा शानदार पुरअमन शहर एक और रात रूसी जमीनी अफवाज और मिसाइलों के हमले से बच गया। उनमें से एक ने कीव में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया। मैं दुनिया से मुतालबा करता हूं कि रूस को मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दो, सफीरों को निकाल दो, तेल की पाबंदी लगाओ, उसकी मईशत को तबाह कर दो, रूसी जंगी मुजरिमों को रोको। यूरोपीय यूनियन ईयू ने तेल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और टेक्नोलॉजीज की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी कानूनी दस्तावेज के मुताबिक इन अशिया और टेक्नोलॉजीज की बरामदी पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया गया है जिनका इस्तेमाल उसने रूसी हवाबाजी और खलाई सनत के लिए किया जा सकता है। दस्तावेज में कहा गया है कि किसी भी रूसी शहरी, इकाई या इदारे को रूस या रूस में इस्तेमाल के लिए बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर हवाबाजी या खलाई सनत में इस्तेमाल के लिए मौजूद सामान और टेक्नोलॉजी की फरोख्त, सप्लाई, मुंतकली या बरामद करने पर पाबंदी होगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को फौरी तौर पर फौजी मदद मुहैया करने के लिए वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को इख्तियार दिया है। अमेरिका सदर दफ्तर व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि सदर ने जुमा को फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1961 FAA की दफा 614A3 और दफा 652 की जरूरतों को पूरा करने के तहत रियासत के अफसरों के सेक्रेटरियों को सौंपने वाले एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए हैं। इसी बुनियाद पर ब्लिंकन को यूक्रेन को फौरी फौजी मदद मुहैया करने के लिए इख्तियार दिया गया है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। मरकज मुखालिफ किसान पॉलिसियों और कवानीन से ज़राई शोबे को बर्बाद कर रहा है। जिले वरंगल में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने PVNR एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैम्प का किया इफ्तिताह। मुल्क का सबसे तवील इस रैम्प को 5.03 करोड़ रुपए के सरफे से किया गया तामीर। हैदराबाद हाईटेक सिटी में खवातीन को बाइख्तियार बनाने चौथी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम शी शटल सर्विस का भी किया गया आगाज। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में शिद्दत। 11 अफराद गिरफ्तार शुदगान में सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन शामिल। जोमेटो के नाम पर भी स्मगलिंग का कमिश्नर पुलिस ने किया इंकशाफ। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में खातून पायलट और ट्रेनी पायलट हुए हलाक। हुकूमत यूक्रेन से लौटने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाएगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। रोमानिया से 219 हिंदुस्तानियों की वापसी का सफर। वजीर खारजा जयशंकर खुद कर रहे हैं क़यादत। और रूसी हमले में 195 शहरी और 3 बच्चे मारे गए। यूक्रेन के वजीर सेहत ने पेश किया महलूकीन के ताजा तरीन इदाद-ओ-शुमार।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।